अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद। बात कर रहे हैं 2.7 सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की और आज क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं जो कि प्रूव है। प्रूव कौन से क्वेश्चन होते हैं हम जानते हैं कि जिनका आंसर बुक के एंड पे नहीं होता क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर दिया गया होता है। तो इसकी स्टेटमेंट को जल्दी से पढ़ते हैं बिना किसी भी बोरियत के। क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन m थीटा। ठीक है, बुक से भी क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा और बुक को प्लीज सामने रखा करें जब भी पढ़ने लगे, एक अच्छी प्रैक्टिस है। ओके, सो x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन m थीटा। तो यहीं पे पता लग गया कि चेन रूल लगेगा, या एक वो भी तरीका है कि चेन रूल लगा लिया जाए, लेकिन सॉल्व करने से पहले देख तो नहीं वो डिमांड क्या कर रहा है। शो दैट, तो शो कीजिए 1 माइनस एक्स का स्क्वायर y2 यानी कि सेकंड ऑर्डर, यानी कि दो डेरिवेटिव फाइंड करने हैं y के, माइनस एक्स y1 y का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक चीज तो हमें दिख रही है कि पहले y1 यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y, देन y2 सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y, सेकंड ऑर्डर तक जाना, ये तो पता चल गया। लेकिन अब इसको सिंपल वे में करेंगे तो पहले चेन रूल लगाना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव निकलेगा। चेन रूल समझ गए होंगे आप, पिछले पार्ट हमने किए हैं। फिर जब आंसर आ जाएगा फिर से दोबारा हमें चेन रूल की हेल्प से या चेन रूल की हेल्प के बिना भी y2 तक जाना पड़ेगा, और जरूरी नहीं कि ये आंसर बन जाए, और एक लंबा चौड़ा मेथड शुरू हो जाएगा। लेकिन उसका एक आसान सा तरीका है जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे कर दिया और सारे टीचर यही करवाते हैं। होपफुली कि आपने भी यही कॉलेज में या अकेडमी में सीखा होगा, तो मैं भी करवा देता हूँ। अगर किसी ने नहीं किया तो भी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, उम्मीद है मुझे। ओके, तो शुरू करते हैं हम इस प्रूफ को करना। एक्स को टेक कर लीजिए एज एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। मुझे थीटा चाहिए, मैं थीटा को निकालना चाहता हूँ क्योंकि मैं फिर इसके अंदर पुट कर दूंगा ना, तो मेरे लिए एक ही क्वेश्चन बन जाएगा भाई। मकसद ये है कि एक्स में से थीटा की वैल्यू निकालूं इसमें से और थीटा इसमें पुट कर दूं, फिर सिर्फ y एक क्वेश्चन बन जाएगा और मैं फर्दर इसके सोल्यूशन में लग जाऊंगा और ऑटोमेटिकली हमारा आंसर इंशाल्लाह बन जाएगा। तो शुरू करते हैं। x इज इक्वल टू साइन थीटा, अगर मैं थीटा को इधर रहने दूं और साइन को उधर ले जाऊं तो साइन क्या हो जाएगा, इनवर्स। या यू आर जीनियस, तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। होपफुली ये तो क्लियर है कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो जैसे y हमारे पास क्या है, साइन m थीटा, बस तो थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू साइन m अपनी जगह पे, और थीटा की जगह हमने क्या किया, उसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि क्या आई है, साइन इनवर्स x। तो आई थिंक सो कि आपको यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज अच्छे से समझने वाली है और वो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी डिटेल से अच्छे से समझ ही लें। वो क्या है, देखिए अब हम अगर देखें तो y इज इक्वल टू साइन, और ये जो पूरी चीज है ये हमारा एंगल बन चुका है। एंगल कौन सा, कि अगर कहीं लिखा होता था साइन 2x और हम इसका डेरिवेटिव लेते थे तो 2x हमारा क्या होता था, एंगल होता था। तो डेरिवेटिव लेते हुए हम क्या करते थे कि साइन का डेरिवेटिव कोस, और 2x का फिर से आगे क्या लेते थे, साथ लिखने के बाद, यानी कि साइन का डेरिवेटिव कोस 2x, और 2x का फिर से आगे क्या लेते होते थे, डेरिवेटिव लेते थे। तो होपफुली आपको ये वाली जो बात है ये याद होगी। तो वही बताना चाह रहा हूँ कि अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, y इज इक्वल टू साइन, और ये m साइन इनवर्स x, ये पूरे का पूरा हमारा एज ए एंगल ट्रीट होगा, एज ए एंगल ट्रीट होगा। बस ये बात आपने मेमोराइज रखनी है, याद रखनी है कि m साइन इनवर्स x हमारा एंगल है। ओके, शुरू करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, और ये पूरी चीज लिख दी साइन m साइन इनवर्स x, और ये हमारा क्या है, जैसे मैंने आपसे रिपीट करके कहा, एंगल है। ठीक है, तो साइन का डेरिवेटिव गाइस क्या होगा, कोस, और ये पूरा एंगल आएगा। ऐसे ही है ना, जैसे हम यहाँ पे करते थे कोस और ये एंगल एज इट इज आता था, तो साइन का डेरिवेटिव कोस, पहले पूरे का पूरा एंगल एज इट इज, और फिर इसी एंगल का क्या आगे आएगा, डेरिवेटिव। तो होपफुली आप सब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, कि हमने थीटा को ये बना दिया, थीटा की जगह पुट कर दिया, ये हमारा एंगल बन गया। जब डेरिवेटिव लिया तो साइन के साथ ये पूरे का पूरा एंगल लिख दिया, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कोस, कोस के बाद एंगल, और फिर इसी एंगल का डेरिवेटिव। तो ये एग्जांपल आपके माइंड में होगी, ठीक है, कि पहले साइन का डेरिवेटिव कोस आएगा, एंगल एज इट इज, और इसी एंगल का फिर से डेरिवेटिव। अब ये चीज तो एज इट इज रहेगी, यानी कोस m साइन इनवर्स x, ये तो ऐसे ही रहा। m क्योंकि कांस्टेंट है इसे बाहर ले लेते हैं, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो होपफुली कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, मेरे ख्याल से समझ आ रही है कि m अपनी जगह पे रहा, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आया, 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इस तरफ y1 लिख दिया आसानी के लिए ताकि अच्छे से समझ आ सके, और प्रूव में भी क्योंकि वो y1 और y2 वर्ड यूज कर रहा है तो हम भी इसी को यूज करेंगे। तो यहाँ y1 आ गया, आई थिंक सो यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब हमने क्या देखा कि स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो उधर y1 से जाके क्या हो जाएगा,
मल्टीप्लाई, वही हुआ y1, ये स्क्वायर रूट इसके साथ जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर क्या हुआ, इधर जो इक्वेशन थी वैसे ही है, बस ये जो m था इसको मैंने स्टार्ट पे लिख दिया, यानी कि m cos m sin इनवर्स x, m cos m sin इनवर्स x। ये जो cos m sin इनवर्स x है ये तो एज इट इज है, बस m स्टार्ट पे साथ लिख दिया आसानी के लिए, क्योंकि कांस्टेंट है ना तो इसलिए स्टार्ट पे लिख दिया, बाकी कुछ नहीं छेड़ा, एज इट इज है। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये देखा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो मेरे पास मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, वही मैथमेटिक्स का पुराना हथकंडा कि दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, तो ये भी क्लियर होगा। ये देखिए ये चीज़ एज इट इज लिखी है, ये भी चीज़ एज इट इज लिखी है, और दोनों पे क्या ले लिया है स्क्वायर। सो होपफुली कि आपको यहाँ तक समझ आ गई है। कंटिन्यू करते हैं। अब हमने क्या देखा कि इस तरफ स्क्वायर जो है वो y1 के ऊपर क्या आ गया स्क्वायर आ गया, ये देखिए y1 के ऊपर स्क्वायर आ गया, और इसके ऊपर का जो स्क्वायर था उसने स्क्वायर रूट कट करके इसको वैल्यू को बाहर निकाल दिया, क्योंकि दोनों पे आएगा ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो y1 के ऊपर भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट के ऊपर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट वाला कट गया और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। तो आई थिंक सो यहाँ तक क्लियर है। इधर क्या हुआ, इधर हमारे पास दो वैल्यूज है, एक m और एक cos, और ये इसका एंगल है, ये जो चीज़ है ये cos का क्या है एंगल, ये जो शुरू से चलता आ रहा है। तो क्या होगा, m के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और cos के ऊपर भी क्या आएगा स्क्वायर, और ये जो आगे लिखा है ये उसका क्या है एंगल, तो एंगल पे स्क्वायर थोड़ी आएगा, समझ रहे हैं ना। कि जैसे अगर कहीं लिखा हो कि सर साइन x का आप स्क्वायर लें, तो इसको कैसे लिखते हैं, x एक एंगल है उस पर ऊपर स्क्वायर नहीं आता, किसके ऊपर स्क्वायर आता है साइन के ऊपर स्क्वायर आता है, तो हम क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर x, एंगल एज इट इज रहता है, वही काम हो रहा है कि m साइन इनवर्स x ये एज इट इज रहेगा, सिर्फ cos के ऊपर स्क्वायर आएगा। तो मैथ्स को अच्छे से कॉन्सेप्चुअल बना के सीखना है, सिर्फ सॉल्व करके रट्टा नहीं लगाना, समझना है, ठीक है। तो होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर है कि स्क्वायर ओपन करने से ये कंडीशन हमारी बन गई। ओके, नेक्स्ट स्टेप बड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छे से समझिएगा। देखिए ये चीज़ एज इट इज रही, इसको कुछ नहीं किया, m स्क्वायर भी एज इट इज रहा, सिर्फ क्या देखा m साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, m साइन इनवर्स x लिखा हुआ है। क्या मैं cos स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। cos स्क्वायर को किस में शिफ्ट कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर में, क्योंकि वो साइन में ही जा रहा है, और एक चीज़ बनने लगी है वो हम अभी डिस्कस करते हैं कि कैसे, ज़रा देखिएगा। अब हमने क्या देखा कि cos स्क्वायर की जगह पुट कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, और आगे लिखा है m साइन इनवर्स x। अगर हम देखें यहाँ पे तो चीज़ क्या बन रही है साइन, ठीक है। ये मैं थोड़ा नीट करके लिख दूँ ताकि आप ना समझ सको कि यहाँ पे मैं क्या पॉइंट आउट करने लगा हूँ। तो ये जो डर्टी बोर्ड हो जाता है इसको थोड़ा नीट कर लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या बन रही है साइन m साइन इनवर्स x, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर। अगर आप देखो पहले तो ये चीज़ एज इट इज आई, y1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर m स्क्वायर, ठीक है। इधर आ जाइए, ये जो 1 है ये अपनी जगह पे और माइनस भी अपनी जगह पे। अगर आप इस चीज़ को देखो, सिर्फ इस चीज़ को कि साइन m साइन इनवर्स x, तो किसी की याद आ रही है, किसकी, y की। y में देखो क्या लिखा है साइन m साइन इनवर्स x, साइन m साइन इनवर्स x, साइन m साइन इनवर्स x, यही लिखा हुआ है ना। तो ये चीज़ किसके इक्वल है, एज यू नो दैट ये चीज़ किसके इक्वल है y के। ये देखो यहाँ से वाला लिया मैंने, या यहाँ से रेफरेंस लेके लिख दिया कि y ये है, तो क्योंकि ये पूरी चीज़ y है तो इसके ऊपर क्या लिखा होगा स्क्वायर, जैसे मैंने अभी बताया था एंगल फंक्शन के ऊपर स्क्वायर आता है, तो साइन के ऊपर स्क्वायर है, तो इस पूरी चीज़ का अगर यहाँ पे स्क्वायर हो जाए तो y का क्या कहलाएगा स्क्वायर कहलाएगा। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे हैं कि अगर ये पूरी चीज़ y है तो इसके ऊपर अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब ये चीज़ क्या है y का स्क्वायर। तो ये सारा कुछ एज इट इज है, सिर्फ 1 भी अपनी जगह पे है, माइनस भी अपनी जगह पे, इस चीज़ की जगह पे, इस पूरी चीज़ की जगह पे क्या आ गया y का स्क्वायर आ गया। तो होपफुली आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए। अगर कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को पीछे करके देखिए कि मैं यहाँ पे क्या जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये स्टेप समझ आना बहुत ज़रूरी है, ये रीड की हड्डी है इस क्वेश्चन का, बैकबोन ऑफ दिस स्टेप इज अ बैकबोन ऑफ दिस क्वेश्चन, या सो ये सारा कुछ अपनी जगह पे है, 1 माइनस इस चीज़ की जगह पे आ गया y का स्क्वायर। तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है। तो कंटिन्यू करते हैं। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब इस पूरी चीज़ को फिर से हम डिफरेंशिएट करने लगे हैं, यानी फिर से इसका डेरिवेटिव लेने लगे। अब यहाँ से एक एक स्टेप अच्छे से समझना है ताकि कोई गलती ना आए। वैसे तो पहले भी एक एक स्टेप अच्छे से पीछे समझा है और आगे भी चलते हुए समझेंगे। यहाँ पे हमने क्या देखा, ये दो फंक्शन है। पहले तो फॉर्मेलिटी पूरी की, डी ओवर डी एक्स, इन पूरे को लिखा y1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरफ m स्क्वायर क्योंकि कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव सिर्फ इस चीज़ का आएगा। तो होपफुली ये भी आपको यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। इधर क्या देखा, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहला वैसे ही दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाला फंक्शन वैसे ही और पहले वाले का
डेरिवेटिव। क्लियर है ना, पहला वैसे ही, दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही और पहले वाले का डेरिवेटिव। इस साइड पे क्या हुआ, इक्वल टू के उधर एम स्क्वायर एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस अपनी जगह पे। और इसको जरा समझिएगा, पावर पहले फंक्शन है y और इसी फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव। तो होपफुली ये तो वैसे ही आपको समझ आ रही है कि 0 माइनस 2y dy बाई dx। ओके, इधर आ जाते हैं। ये y1 का स्क्वायर ये तो अपनी जगह पे रहा। इस चीज़ का डेरिवेटिव क्या आएगा, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस अपनी जगह पे, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x, तो ये चीज़ बन गई माइनस 2x। तो होपफुली ये आपको वैसे ही समझ आ रहा है, इसको अब एक्सप्लेन करने की आई थिंक जरूरत नहीं है। प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब इसको समझिएगा, दिस इज इंटरेस्टिंग क्योंकि ये समझना जरूरी है। पावर पहले, पावर क्या है 2, फंक्शन y1, और इस फंक्शन का फिर से क्या लेना है, डेरिवेटिव, यानी y1 का डेरिवेटिव लेना है। समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ, अगर एक चीज y1 है और मैं इसका डेरिवेटिव लेने लगा हूँ, ठीक है, तो ये चीज क्या कहलाएगी, y2। समझ गए, क्योंकि y1 का डेरिवेटिव क्या कहलाता है, y2। y2 का डेरिवेटिव अगर लेंगे तो y3। तो आप ये जानते हैं कि जब हम एक dy बाई dx है, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या कहलाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यानी कि y1 का अगर कोई डेरिवेटिव लेगा तो वो क्या कहलाएगा, y2 कहलाएगा। बस ये बात माइंड में रखनी है। बैक टू द टॉपिक, तो ये चीज़ एज इट इज रही, ये चीज़ का डेरिवेटिव माइनस 2x आ गया, प्लस आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, पावर पहले आ गई, फंक्शन आ गया और फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव। इधर क्या हुआ, बस सिंपली लिख दिया, एम स्क्वायर अपनी जगह पे माइनस 2y और dy बाई डी एक्स को हम क्या लिख दिया, y1, क्योंकि हम इसी फॉर्म में लिखने के आती हैं। इधर आ जाइए, मल्टीप्लाई कर, यानी ओपन कर दी ब्रैकेट, माइनस टू एक्स पहले लिख दिया और y1 का स्क्वायर इनके साथ वैसे ही, प्लस प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, 2y1 एज इट इज। और ये जो चीज़ है जो मैंने अभी भी आपको बोला, ये क्या कहलाएगी, y2, तो लिख दिया y2। समझ गए हैं ना, यानी ये पूरे का पूरा एरिया एज इट इज रहा यहाँ तक, 2y1 भी ऐसे ही रहा, इसकी जगह लिख दिया y2 इज इक्वल टू इसको इकट्ठा करके लिख दिया माइनस 2m स्क्वायर y1। होपफुली आपको यहाँ तक सब क्लियर। अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो, क्योंकि आपको समझना, अच्छे से समझना जरूरी है। तो होपफुली क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये भी एक पूरी वैल्यू है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी एक पूरी वैल्यू है, तो इसमें कॉमन क्या आ सकता है। वैसे तो एक स्टेप और किया जा सकता था कि पहले इनको मल्टीप्लाई करके लिखा जाए, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड, ठीक है। तो हमने क्या देखा, क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2y1 मौजूद है, इसमें भी 2 और y1 का स्क्वायर है, तो y1 तो मौजूद ही है, तो हमने 2y1 कॉमन ले लिया। अब इस स्टेप को अच्छे से समझिएगा, सारी गेम इसी के अंदर है। 2y1 को अगर हमने कॉमन ले लिया तो इसका मतलब 2 से कट गया, y1 का स्क्वायर है तो y1 के स्क्वायर में से y1 एक चला गया तो एक y1 बचा, तो ये चीज़ क्या बची, माइनस x एज इट इज 2 से कट गया, और y1 के स्क्वायर में से y1 एक चला गया तो y1 आ गया। समझ गए ना आप, यानी कि अगर x स्क्वायर में से x कॉमन ले लूँ तो x स्क्वायर में से x जाएगा तो x आ जाएगा, कि पावर 2 में से एक पावर चली गई तो एक पावर आ गई। होपफुली ये तो आपको क्लियर है कि माइनस आया, x आया, 2 से कट गया, y1 के स्क्वायर में से y1 एक कम होके y1 हो गया। ये वाला जो प्लस है ये आ गया, ये वाला जो प्लस भाई साहब है ये आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आएगा, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। 2 भी कट गया, y1 भी कट गया, तो क्या बचा, y2 बचा। तो होपफुली ये सब आपको समझ आ गया। इस स्टेप की अगर समझ नहीं आई तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके 10-15 सेकंड पीछे करके दोबारा देखिए, और बेशक रजिस्टर पे नोट करके एक दफ़ा देख लीजिए कि यहाँ पे क्या हुआ। इस साइड पे भी देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2y1 कॉमन निकाल लिया, क्यों, क्योंकि कटिंग करना चाहता हूँ मैं, वो देखिएगा, मैं बताता हूँ आपको कैसे। अच्छा, इसमें से ज़बरदस्ती निकाला 2 और y1, तो अंदर क्या बचा, माइनस m का स्क्वायर और y। समझ गया ना, यानी कि 2 और y1 को मैंने निकाल लिया तो क्या बचा, माइनस m का स्क्वायर और y बचा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप मैं इधर डायरेक्ट करने लगा हूँ, आप इसको नोट करके फिर वो स्टेप करिएगा जो मैं इधर करने लगा हूँ। वो क्या कि 2y1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होने से हमें क्या बेनिफिट होगा, वैसे तो इज इक्वल टू के उधर लिखा तो वैसे ही कट कर सकते हैं, लेकिन इधर भी क्योंकि अब ये डिवाइड हो रहा है तो मैं इसे ऐसे कट कर दूंगा, हाँ, इसलिए बस वो समझाने के लिए एक स्टेप और कर सकते हैं आप। वैसे डायरेक्ट भी काटा जाता है कि 2y1 इधर भी है, 2y1 इधर भी है, ये कट गए। ये एक मैथमेटिक्स का रूल है, क्योंकि उधर जाके डिवाइड होगा तो कट आउट तो हो ही जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, सो दिस इज अलाउड। अब बचा क्या, माइनस एक्स y1, वो देखिए माइनस एक्स y1 प्लस प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, y2 होपफुली ये क्लियर है। इधर क्या बचा, माइनस m स्क्वायर y, यही बचा ना। तो होपफुली आपको यहाँ तक सब समझ आ गई है। मैं काफ़ी डिटेल से बता रहा हूँ क्योंकि कुछ मेरे जैसे ने कम में
स्टूडेंट होते हैं जो वीक होते हैं मैथमेटिक्स में और उनके कॉन्सेप्ट्स में क्योंकि कमी होती है, थोड़ी सी पुख्ता नहीं होते, तो उन्हें क्वेश्चन समझने में परेशानी आती है, इसलिए मैं इतना डिटेल में जा रहा हूँ और जिनको बोर कर रहा हूँ माजरत उनसे। ओके, अब इसको थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं, यानी 1 माइनस एक्स स्क्र वाई टू इसको पहले लिख लिया, माइनस एक्स वाई वन इसको बाद में लिख लिया, और माइनस एम स्क्र वाई जो उधर लिखा था अगर इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस एम स्क्र वाई। समझ गया ना, पहले इसको लिखा यानी कि इस चीज़ को 1 माइनस एक्स स्क्र वाई टू, फिर इसको लिखा माइनस एक्स वाई वन, और माइनस एम स्क्र वाई जब इधर आएगा तो प्लस एम स्क्र वाई हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल बचेगा, जीरो के, क्योंकि उधर कुछ भी नहीं बचा है। तो गाइज ये तो प्रूव हो गया, क्योंकि यही तो प्रूव करना था, अगर आप देखो तो यही तो प्रूव वो कह रहा है। सॉरी या मैजिक चल गया, वही कोई मिल गया वाला मैजिक, इट्स मैजिक या। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया कि एक्स को ये पकड़ के थीटा निकाला, उसको इसमें पुट किया, और बस यहाँ से हम शुरू हो गए y1 और y2 निकालने। जैसे ही हम अगेन y2 निकालने लगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन उस शक्लो सूरत को इख्तियार करने लगा, उस डायरेक्शन में जाने लगा जो हमें रिक्वायर्ड है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी, मैं साइड पे इसलिए हुआ हूँ ताकि आप अच्छे से नोट कर सकें। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए और खुद प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको बहुत खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।